बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज आप सभी का प्रज्ञा एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बालाजी मैथ क्लास 10th स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें जो है एक्सरसाइज 1.1 आज पढ़ेंगे जो है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब सबसे बड़ी संख्या कहे या बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो वहां पर आपको मासा निकालना होता है, एचसीएफ फाइंड करना होता है। जब भी कहे कि दो संख्याएं दे दिया जाए और कहे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो वहां आपको लासा निकालना होगा। ये आपको बेसिक सी बात ध्यान रखनी होगी जो है। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिए हुए नंबरों में हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसमें 1152 छोटा है, 1664 बड़ा है जो है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और जो बीच में होता है उसे भाज्य कहते हैं, और जो इधर भाग करने के बाद आता है उसे भागफल कहा जाता है। और जो आपका नीचे होता है यहाँ पर उसको शेषफल कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि भाजक आपका इधर होता है, भाज्य बीच में, भागफल इधर, शेषफल नीचे होता है। इससे आप एक फार्मूला भी पढ़े होंगे जो है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं। इसी के द्वारा हम लोग जो है एचसीएफ फाइंड करेंगे। कुछ क्वेश्चनों में कहा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मासा ज्ञात कीजिए, तो हम लोग यही फार्मूला लगा रहे होंगे। ठीक, पहले तो आइए नॉर्मल जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो दोनों में से जो संख्या छोटी होगी उसको आपको भाजक बना देना है, और जो बड़ी हो उसको भाज्य बना देना है। इसमें छोटी कौन सी है? 1152 और ये 1664। अब इसको इसे भाग देना है। तो 16 दूनी 22, दो बार ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार ही जाएगा भाग इसका। तो एक बार जाएगा तो हो जाएगा 1152। अब इसको माइनस कर देंगे, तो 2 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1, इधर जो है 6 में से 1 घटेगा तो 5। आपका शेषफल कितना आया? 512। अब जो शेष आया है उसको जो है आपको बना देना है भाजक, और जो शुरुआत में भाजक था उसको अब बना देना है भाज्य। देखिए इस प्रकार 1152। अब देखो ये कितनी बार जाएगा? ये 2 बार चला जाएगा जो है। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, इधर 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और इधर एक ही बच जाएगा जो है। इधर 1 से 1 घटेगा 0, आप 0 नहीं लिखेंगे। ठीक, अब जो है शेषफल कितना आया? 128। अब इस शेषफल को पुनः आपको भाजक बनाते हैं। यह काम तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक, अब इसको आप फिर भाग दीजिए। अब देखिए कितनी बार जाएगा जो है। अब यह लगभग आपका 4 बार चला जाएगा जो है। तो 4 8 32 के 2, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, कितना आया? 512। अब यहाँ घटाएंगे तो 512 ही आ जाएगा। देखिए आपका जो है यहाँ पर शेषफल क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। तो यह प्रक्रिया वहीं पर रोक दे दी। तो भाग करेंगे बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से, आपको भाग करना है तब तक करना जब तक 0 ना आ जाए। जहां पर 0 आ जाए वहीं पर रोक देना है। जो आपका सबसे अंतिम भाजक होगा वही आपका एचसीएफ होता है। जैसे यहाँ पर अंतिम भाजक क्या है? 128 है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वह 128 होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो वह होगी जो है 128 होगी। यही आपका क्या होगा?
आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसका सेकंड मेथड भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे जो है। तो देखिए इस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा किस प्रकार लिखा जाए, कैसे उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे जो है। तो यहाँ पर देखना है, जो आप भाग किए रहोगे इसी को लिखना होता है वहाँ पर। जैसे पहले शुरुआत में देखना है आपको भाज्य क्या था आपका जो है, तो भाज्य कितना था 1664 बराबर भाजक कितना था 1152 गुणे भागफल कितना आया था 1 प्लस शेषफल यहाँ पर कितना आया था 512। यहाँ लिख भी देना है कि आपका रिमाइंडर जो है मतलब शेषफल 0 नहीं आया पहली कंडीशन में, ठीक है ना। अब दोबारा देखते हैं यही चीज जो है। फिर आपका भाज्य कितना था 1152 और फिर दोबारा वाले में भाजक कितना था 512 गुणे भागफल कितना था 2 प्लस शेषफल कितना आया था 128। यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर था शेषफल 0 नहीं आया जो है। अब तीसरे स्टेप में जो है फिर आपको तिबारा जब भाग किए हो तो उसमें भी देखिए क्या है आपका भाज्य कितना है 512 भाजक कितना है 128 गुणे भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल कितना है यहाँ पर 0। यहाँ पर लिख देंगे कि शेषफल आपका क्या आ चुका है 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो इसको लिखना बंद कर देंगे और जो आपका अंतिम भाजक होगा, जैसे यहाँ पर अंतिम भाजक कितना 128, यही अंतिम भाजक ही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। और एचसीएफ ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। यह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोनों ही मेथड से। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सके। तो इसको देखते हैं जो है कि ऐसा रूप आपको बताना है जिसमें फिर कोई भी वैल्यू रखा जाए तो वो सम ही आनी चाहिए। इसमें होगा 2m प्लस 2 2m प्लस 4 ऐसे मतलब इसके कई सारे रूप हो सकते हैं। इसमें बहरहाल कहा गया है कि एक ही रूप लिखना है जो है, एक ही पद आपको लिखना है। इसमें चाहे आप जिसमें m की वैल्यू रखते चले जाओगे पूर्णांक को, आपको सम संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। आइए आपको रख के दिखाते हैं। जैसे m की वैल्यू हमने 1 रखा है, पहले वाले में रख के दिखाते हैं। तो 2 1 कम 2 कितना आएगा 2 ही आएगा। अगर m की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 गुणे 2 कितना आएगा 4। अगर m की वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 गुणे 3 कितना आएगा 6। तो आप ये देख रहे हैं कि m का मान चाहे हम 1 से लेकर कहीं तक भी रखते चले जाएं, इसमें रखेंगे तो आपको जो संख्याएं प्राप्त होंगी सम संख्याएं प्राप्त होंगी। और इसमें कहा भी गया है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए, तो वह रूप क्या होगा 2m होगा। 2m भी हो सकता है और आप आगे देखोगे 2m प्लस 2 भी हो सकता है। इसमें भी आप रख के देख लीजिए, इसमें भी सेम चीज़ें आएंगी। इसमें भी जैसे m का मान पहले 1 रखा जाए तो रखोगे आप तो क्या होगा 2 गुणे 1 प्लस 2 2 1 कम 2 2 दूनी और 2 जोड़ोगे कितना जाएगा 4। अगर 2 रखते हो तब देखिए क्या आता है 2 गुणे 2 प्लस 2 2 दूनी 4 2 6। 3 रख के देख लीजिए जो है 2 गुणे 3 प्लस 2 कितना आएगा 2 3 6 2 8। तो आप इसमें रख के देख रहे हो तब भी क्या आ रही संख्याएं सम ही आ रही। इसी तरीके से आप इसमें भी रख के देख सकते हो सम संख्याएं आएंगे। लेकिन जो बुक में आंसर दिया है मात्र पहला वाला दिया हुआ है आपका सिर्फ केवल 2m। तो 2m भी हो सकता है, 2m प्लस 2 भी हो सकता है, 2m प्लस 4, ऐसे आगे कई सारे रूप इसके हो सकते हैं। लेकिन आंसर आपका यही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख देंगे 2m। ये बुक में आपका आंसर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन सेम वैसे है जैसे दूसरा क्वेश्चन है, बस दूसरे वाले में सम के रूप पूछ रहा था, इसमें विषम का पूछ रहा है। देखिए कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सके। पिछले क्वेश्चन में था सम पूर्णांक को लिखा जा सके,
इसमें है विषम पूर्णांक को लिखा जा सके। तो इसका जो रूप होगा वो होगा 2m प्लस 1, या फिर हो सकता है 2m प्लस 3। इसमें कहने का तात्पर्य विषम संख्याएं आप ऐड करोगे जो है, ठीक। अब इसमें कोई भी m की वैल्यू आप रख के देख लीजिए, जो है आपका जो आंसर आएगा विषम ही आएगा। आइए रख के दिखाते हैं जो है। जैसे m बराबर 1 रखा जाए, यहाँ रखिए जो है, तो 2 गुणे 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 1 कम 2 1 3। आप m बराबर 2 रख लीजिए, तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 गुणे 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 1 5। आप जो है 3 रख लीजिए, तो 2 गुणे 3 प्लस 1 कितना आएगा, 2 3 6 7। तो आप देख रहे हो इस रूप में यदि m का मान रखा जाए, कुछ भी रख लीजिए आप, संख्याएं आपको क्या प्राप्त होंगी, विषम ही प्राप्त होंगी। आप इसमें भी रख के देख सकते हो। जैसे अगर इसमें 1 रखोगे तो 2 1 कम 2 3 5 हो जाएगा। तो चाहे इसमें रखें या इसमें, बुक में आंसर यही दे रहे हैं आपका जो है। तो आप लिख देंगे कि जो उसका रूप होगा उस पूर्णांक का क्या होगा, 2m प्लस 1। वही उस पूर्णांक का रूप होगा जिसमें आपको विषम संख्याएं लगातार प्राप्त होंगी, तो यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें कह रहा है संख्या 405 और 2520 का HCF ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका HCF हम लोग निकालते हैं। इसमें भी जो संख्या छोटी होगी उसको आपको भाजक बना देना है और जो बड़ी होगी उसको भाज्य बना देना है। 405 और ये 2520। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा इसमें, तो ये लगभग 5 बार चला जाएगा जो है। तो 5 50 25 के 5 हाथ से लगा 2, पूरा पूरा 25 ही लिख दीजिए। 5 चौको, ये 5 बार से ज़्यादा जा रहा है, लगभग 6 बार चला जा रहा है। तो 6 बार ले जाते हैं जो है। 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, तो कितना आएगा 2430। अब इसको घटा देंगे, 12 में से 3 घटेगा तो 9, यहाँ 0, यहाँ भी कितना बच जाएगा, क्योंकि 4 बचेगा, 4 घटेगा 0 इधर, तो शेष कितना आ गया 90। अब इसको जो है आपको बना देना है भाजक, और जो पहले भाजक था उसको बना देना है भाज्य। 405 अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा, कि 9 5 45 ज़्यादा हो जाएगा। पहले अंक आप चेक कर सकते हो कितनी बार जाएगा, तो लगभग 4 बार जाएगा। तो 4 का गुणा जब 0 में करोगे 0 आएगा, 9 चौक 36, कितना आएगा 360। 5 से घटेगा नहीं तो यहाँ से उधार लोगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4, तब की शेष कितना है 45। फिर इसको अब भाजक बना देते हैं, भाज बना देंगे 90 को जो है। तो अब देखें कितनी बार जाएगा ये, 45 दूना 90, लगभग क्या एग्जैक्ट 2 बार जा रहा है। तो यहाँ इसका शेष कितना आ गया 0। हमने कहा जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो वहीं आपको रोक देना है, और जो आपका अंतिम भाजक हो, जैसे यहाँ अंतिम भाजक कितना 45 है, तो 45 ही आपका क्या होगा HCF हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी प्रकार बहुत ही आसान 5वां क्वेश्चन भी है। इसमें दोनों से पहले देखिए छोटी संख्या कौन सी है, 135 है। तो 135 को आप बना दीजिए भाजक, जो बड़ी है उसे बना दीजिए भाज 225। अब देखिए क्या है, 2 बार चला जाएगा, तो जी हाँ चला जाएगा। 3 बार ज़्यादा हो जाएगा 300, 2 बार तो मुझे लगता है चला जाएगा। तो 2 पंचे 10 के 100, यहाँ से लगा 1 2 3 6 7 और 2 1 कम 2, कितना है 270, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो 2 बार नहीं जा रहा, एक ही बार जाएगा। आपको चेक भी कर लेना कितनी बार ये जाएगा जो है। तो 1 बार जाएगा तो एक ही बार ले जाओ, कौन करे जबरदस्ती करे, जरूरत नहीं है। 135 घटा दो इसको भैया 0, या यहाँ से हासिल लीजिए, 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 9। अब इसको जो है 135 को यहाँ लिखिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार, ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18 180, एक ही बार जाएगा तो 90। फिर घटाइए भैया कितना बचेगा 5, 13 में से 9 घटेगा तो 4। अब आपका शेष कितना है 45। फिर इसको बना दीजिए आप भाजक, और जो आपका भाजक था उसको बना दीजिए भाज्य। तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 45 दूना 90।
अब देख रहे हो आपका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो अंतिम भाजक क्या है आपका 45। यही जो अंतिम भाजक आता है हमने बताया यही आपका क्या होगा, HCF होगा, अर्थात मासा होगा। और मासा ही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।